ऐसा है कि दो घटनाएं घटी हैं। एक रांची में फायरिंग इंसिडेंट हुआ और एक हजारीबाग में एक एनटीपीसी के डीजीएम का मर्डर हुआ है। जहां तक पहले केस का बात है, वो केस डिटेक्ट हो चुका है, सारे क्रिमिनल्स में आइडेंटिफाई हो चुके हैं। हम लोग बहुत जल्दी विद इन 2 to 3 डेज सभी को पकड़ेंगे। नंबर 1, हजारीबाग वाला इंसिडेंट है, वो अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है कि क्यों उसको मारा गया, किसने मारा गया है। हमारी टीम लगी हुई है और हमने इसमें ये एक एसआईटी बनाई है और एसआईटी के द्वारा जांच की जा रही है, उसको हम लोग पकड़ेंगे। 2 बातें। तीसरा, मैंने अभी एसपी एटीएस को निर्देश दिया है, एक बीएनएस के अंदर नया धारा 111 जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स पे वर्क करने का, जिसमें प्रोविजन और पावर पुलिस को है, उसमें कल हम लोगों ने एक अमन साव गैंग के 30 लोगों पर एफआईआर किया है। अगले चंद दिनों में हम सभी को पकड़ेंगे, सभी को जेल भेजेंगे। जितने क्राइम हो रहे हैं झारखंड में, सारे के सारे एक मैक्सिमम जेल के अंदर से प्लान किए जा रहे हैं, ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। हम लोग काफी प्रयास कर रहे हैं जेल में की गतिविधियों को रोके। कुछ लोगों को हमने जेल ट्रांसफर भी करवाई है। हम लोग और प्रयास कर रहे हैं। जेल में छापामारी भी हुई है, कल सिमडेगा जेल में छापामारी हुई है, आज हजारीबाग जेल में छापामारी हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले चंद दिनों में हम लोग इस पूरे में इसका खुलासा करेंगे और सभी अपराधियों को पकड़ेंगे। झारखंड को मतलब इस चरवाहा तो बनाइए दिया है, क्रिमिनल गुंडा और भी आने के बाद बात रखेंगे। और भी फोन लोगों का आ रहा है, मेरा जगह मैसेज आया है, हम उसको दिखाएंगे और धरना में भी बैठेंगे कल। मॉब लिंचिंग हुआ है। आप कहते हैं आपका स्लोगन है हेमंत है तो हिम्मत है, तो इन सब चीजों में हिम्मत कहाँ चली जाती है? कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था को अपने अपराधियों के हाथों बेच रखा है। कोई भी घटना इस तरह की हुई है या हो रही है तो हम लोग उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग भी उस परिवार के साथ संवेदना रखते हैं, लेकिन यह आश्वस्त करते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होगी। डीजीपी ने कहा है कि कानून का मजबूत होना इस राज्य के एक आम व्यक्ति के लिए आवश्यक है। एक आम व्यक्ति जब लोकतंत्र के दायरे में अपना जीवन यापन करता है तो इस बात को मानता है कि यहाँ भुजबल बाहुबल छल की नहीं बल्कि कानून की आवश्यकता है, कानून का संरक्षण है। उस लिहाज से कहीं ना कहीं कानून की जो व्यवस्थाएं रही हैं इस राज्य में थोड़ी सी चरमराई अवस्था में दिख रही है। लिहाजा अगर कानून की व्यवस्था को दुरुस्त करने की अगर बात है तो निस्संदेह इस पर सरकार को पहल करने की आवश्यकता है। ऑर्डर के सवाल पर प्रश्न आया, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण कुछ घटनाएं राज्य में घटी हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि झारखंड में कानून का राज रहेगा, झारखंड में बुलडोजर राज नहीं रहेगा। भारत के संविधान के अनुरूप कानून की जो व्याख्या उचित और विधिसम्मत है वही झारखंड में होगा। जो भी अपराध की घटनाएं हुई हैं सरकार इनसे सख्ती से निपटेगी और ये तमाम अपराधी बहुत जल्दी सलाखों के पीछे होंगे। बार बार वही उठता है कि बार बार अपराधी अपने मंसूबे में कामयाब होते हैं, आखिर प्रशासन फेलियर हो रही है बार बार। नेशनल क्राइम ब्यूरो के रजिस्टर को उठाकर देख लें, अगर भाजपा शासित राज्यों में अपराध शून्य है तब आपका यह सवाल जायज होता है। किसी भी समाज में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। अच्छे लोग समाज में समाज की गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करते हैं, एक न्यायप्रिय नागरिक के कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, और बुरे और अपराधी किस्म के लोग घटनाएं घटाते हैं। लेकिन कानून का शासन यही करता है कि वैसे तत्व जिन लोगों ने कानून को तोड़ा है उनको कानून के समक्ष दंडित करने के लिए उपस्थापित करता है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन अंततः यह देखा जाना जरूरी है कि किसी भी घटना के उद्भेदन में, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई में अगर आपके पास कोई आंकड़े हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं कि झारखंड की कानून व्यवस्था में अन्य राज्यों के अलावे यह स्थिति है, तो मेरे ऐसा है कि दो घटनाएं घटी हैं। एक रांची में फायरिंग इंसिडेंट हुआ और एक हजारीबाग में एक एनटीपीसी के डीजीएम का मर्डर हुआ है। जहां तक पहले केस का बात है, वो केस डिटेक्ट हो चुका है, सारे क्रिमिनल्स में आइडेंटिफाई हो चुके हैं। हम लोग बहुत जल्दी विद इन 2 to 3 डेज सभी को पकड़ेंगे। नंबर 1, हजारीबाग वाला इंसिडेंट है, वो अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है कि क्यों उसको मारा गया, किसने मारा गया है। हमारी टीम लगी हुई है और हमने एक एसआईटी बनाई है और एसआईटी के द्वारा जांच की जा रही है, उसको हम लोग पकड़ेंगे। 2 बातें। तीसरा, मैंने अभी एसपी एटीएस को निर्देश दिया है, एक बीएनएस के अंदर नया धारा 111 जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स पे वर्क करने का, जिसमें प्रोविजन और पावर पुलिस को है, उसमें कल हम लोगों ने एक अमन साव गैंग के 30 लोगों पर एफआईआर किया है।
अगले चंद दिनों में हम सभी को पकड़ेंगे, सभी को जेल भेजेंगे। जितने क्राइम हो रहे हैं झारखंड में सारे के सारे एक मैक्सिमम जेल के अंदर से प्लान किए जा रहे हैं, ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। हम लोग काफी प्रयास कर रहे हैं जेल में की गतिविधियों को रोके। कुछ लोगों को हमने जेल ट्रांसफर भी करवाई है। हम लोग और प्रयास कर रहे हैं। जेल में छापामारी भी हुई है, कल सिमडेगा जेल में छापामारी हुई है, आज हजारीबाग जेल में छापामारी हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले चंद दिनों में हम लोग इस पूरे में इसका खुलासा करेंगे और सभी अपराधियों को पकड़ेंगे। कानून का मजबूत होना इस राज्य के एक आम व्यक्ति के लिए आवश्यक है। एक आम व्यक्ति जब लोकतंत्र के दायरे में अपना जीवन यापन करता है तो इस बात को मानता है कि यहाँ भुजबल बाहुबल छल की नहीं बल्कि कानून की आवश्यकता है, कानून का संरक्षण है। उस लिहाज से कहीं ना कहीं कानून की जो व्यवस्थाएं रही हैं इस राज्य में थोड़ी सी चरमराई अवस्था में दिख रही है। लिहाजा अगर कानून की व्यवस्था को दुरुस्त करने की अगर बात है तो निस्संदेह इस पर सरकार को पहल करने की आवश्यकता है। आप कहते हैं आपका स्लोगन है हेमंत है तो हिम्मत है, तो इन सब चीजों में हिम्मत कहाँ चली जाती है? कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था को अपने अपराधियों के हाथों बेच रखा है। ऑर्डर के सवाल पर प्रश्न आया। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण कुछ घटनाएं राज्य में घटी हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि झारखंड में कानून का राज रहेगा, झारखंड में बुलडोजर राज नहीं रहेगा। भारत के संविधान के अनुरूप कानून की जो व्याख्या उचित और विधिसम्मत है वही झारखंड में होगा। जो भी अपराध की घटनाएं हुई हैं सरकार इनसे सख्ती से निपटेगी और ये तमाम अपराधी बहुत जल्दी सलाखों के पीछे होंगे। बार बार वही उठता है कि बार बार अपराधी अपने मंसूबे में कामयाब होते हैं, आखिर प्रशासन फेलियर हो रही है बार बार। नेशनल क्राइम ब्यूरो के रजिस्टर को उठाकर देख लें। अगर भाजपा शासित राज्यों में अपराध शून्य है तब आपका यह सवाल जायज होता है। किसी भी समाज में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। अच्छे लोग समाज में समाज की गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करते हैं, एक न्यायप्रिय नागरिक के कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, और बुरे और अपराधी किस्म के लोग घटनाएं घटाते हैं। लेकिन कानून का शासन यही करता है कि वैसे तत्व जिन लोगों ने कानून को तोड़ा है उनको कानून के समक्ष दंडित करने के लिए उपस्थापित करता है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन अंततः यह देखा जाना जरूरी है कि किसी भी घटना के उद्भेदन में, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई में अगर आपके पास कोई आंकड़े हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं कि कोई भी घटना इस तरह की हुई है या हो रही है तो हम लोग उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग भी उस परिवार के साथ संवेदना रखते हैं, लेकिन यह आश्वस्त करते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होगी। डीजीपी ने कहा है कि